आज हम क्लास 10th के चैप्टर लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अपन इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से सीखेंगे। तो आओ सीखते हैं। फर्स्ट में क्या है टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर पता है आपको क्या होता है। तो फर्स्ट इसका केस है, ऑब्जेक्ट पुट किया गया है कहाँ पर, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहाँ पर पुट किया गया है, इन्फिनिटी पर। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, ये पिछले वीडियो में आपको समझाया था। कॉनकेव का मीन्स होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, इनसाइड होगा, इनसाइड से, यानी केव की तरफ होगा। इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर क्या होगा, इसका P होगा, और इधर F, और इधर क्या होगा C। F क्या है, फोकस है। C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को इधर कहीं इन्फिनिटी पर पुट किया गया। तो फर्स्ट रूल क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास करेगी, फोकस से। सेकेंड ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इधर से लाइट इंसिडेंट करेगी मिरर पे, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस से। तो जहां पर दो या दो से ज्यादा लाइट रे इंटरसेक्ट करती है, मीट करती है, वहीं पर उसका इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इसमें आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि इसका पोजीशन बताओ, इमेज का पोजीशन, यानी इमेज जो बना है उसका पोजीशन कहाँ पर है। तो पोजीशन क्या होगा, एट एफ। इमेज कहाँ पर बना है, एफ। एफ क्या है, फोकस है। नेचर इसका बताओ, नेचर कैसा है। नेचर इसका रियल और इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड। जहां पर दो या दो से ज्यादा लाइट रे मीट करती हुई अपने आंखों से क्लियर दिखाई देती है, वहां पर जो इमेज बनता है वो इमेज कैसा होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। पोजीशन हो गया, नेचर हो गया। साइज इसका बताओ कैसा है, साइज। साइज हाईली डिमिनिश या पॉइंट साइज। कहीं पर आपको लिखा रहेगा हाईली डिमिनिश या पॉइंट साइज। की साइज का है, पॉइंट साइज का है। नेक्स्ट केस सेकेंड। इस सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे बियॉन्ड टू सी। सी से पहले ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे कॉनकेव मिरर में। तो इसका इमेज कहां पर बनेगा, रे डायग्राम से देखेंगे। कौन सा मिरर है बेटा, कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब इनसाइड, यानी रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है कैसा रहेगा, केव जैसा रहेगा, अंदर की ओर धंसा हुआ रहेगा। यहाँ पर इसका पी क्या है, पोल। पोल क्या होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द मिरर। इधर ये क्या है, एफ है, इधर ये सी है। तो ऑब्जेक्ट को कहां पर पुट करना है, बियॉन्ड टू सी। बियॉन्ड टू सी का मतलब सी से पहले। सी से पहले इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पुट कर दिए हैं। फर्स्ट रे कहां से पास करेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस एक्सिस के पैरेलल। जो पैरेलल लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास करेगी, फोकस से। आपको पता है सेकेंड रूल क्या है, अगर कोई लाइट रे फोकस से होती हुई मिरर पर इंसिडेंट करती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल हो जाती है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और जहां पर दो या दो से ज्यादा लाइट रे इंटरसेक्ट करती है, मिट करती है, वहीं पर उसका इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इमेज कहाँ पर बना है, इधर दिख रहा है, ये क्या है बेटा, इमेज है। इसका नाम अगर रखते हैं ए डैश, ये क्या हो जाएगा, एम एन। तो ए डैश क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज है।
तो जो इमेज बना है उसका पोजीशन बताओ कहाँ पर होगा। पोजीशन आपको दिख रहा है सी और एफ के बीच में, तो क्या लिखेंगे इसको, बिटवीन बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में इमेज फॉर्मेशन होगा। कब होगा, जब बियॉन्ड टू सी रखेंगे, यानी सी से पहले जब किसी ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ। इसका नेचर कैसा होगा, नेचर इसका भी रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड। साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ये क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल होगा। नेक्स्ट है थर्ड केस, केस नंबर 3। थर्ड केस में क्या है, एट सी, ऑब्जेक्ट कहां पर पुट किया गया है, सी पर, ऑब्जेक्ट पुट एट सी। देखो कौन सा मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट को कहां पर पुट करना है, सी पर। इधर ये क्या है, पोल है, ये एफ और इधर सी है, तो पुट करो इसको सी पर। फर्स्ट रूल क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ले जाएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास करेगी, फोकस से। सेकेंड रूल क्या है, फोकस से ले जाएंगे, इंसिडेंट करने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तो जहां पर दो या दो से ज्यादा लाइट रे मीट करती है वहीं पर उसका इमेज फॉर्मेशन होता है। ये आपका इमेज हो गया और इधर ऑब्जेक्ट, ये क्या है, इमेज है, इमेज है। इसमें भी देखो इसका पोजीशन कहां पर बना है इमेज का, एट सी, यानी किसी ऑब्जेक्ट को जब सी पर पुट करेंगे तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो पोजीशन उसका क्या होगा, सी पर ही होगा। इसका नेचर बताओ, नेचर इसका रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड। साइज इसका बताओ, साइज क्या होगा, साइज सेम साइज होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट केस नंबर 4। इसमें ऑब्जेक्ट को कहां पर पुट करेंगे, एट या बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को कहां पर पुट करेंगे, सी और एफ के बीच में पुट करो। यहाँ पर पी है, ये क्या है, एफ है, इधर क्या है, सी है, तो इधर ये ऑब्जेक्ट को पुट किया गया है कहां पर, बिटवीन सी एंड एफ में। देखो इधर सी और एफ में पुट किया। रे डायग्राम कंप्लीट करेंगे। इसका फर्स्ट रूल क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास करेगी, फोकस से। नेक्स्ट अगले वीडियो में। नेक्स्ट है 4 केस। इसमें क्या है, एट बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब किसी ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा। देखो इधर फर्स्ट में अपना ऑब्जेक्ट है कहाँ पर पुट किया गया है, सी और एफ के बीच में। तो फर्स्ट रे कहाँ से पास कराएंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से होकर पास करेगी, फोकस से। सेकेंड रूल क्या है, अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर पास करती है
तो ये पैरेलल हो जाती है, किसके पैरेलल हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। जहाँ पर ये लाइटें मीट करती है वहीं पर उसका इमेज फॉर्मेशन होता है। इधर ये आपका क्या था? ऑब्जेक्ट था, और इधर ये क्या बना है? इमेज। तो इसमें भी आप बताओ इसका पोजीशन कहाँ है? पोजीशन जहाँ पर ये इमेज बना है ये क्या है? सी से पहले, यानी बियॉन्ड टू सी। इसका जो नेचर है, ये नेचर कैसा है? नेचर इसका रियल और इनवर्टेड, रियल और इनवर्टेड है। साइज इसका, साइज कैसा है? ग्रेटर देन या लार्जर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से ये क्या है? बड़ा है, लार्ज है। नेक्स्ट, केस नंबर 5। केस नंबर 5, इस 5 में ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे कहाँ पर? एट एफ पर, एट एफ यानी फोकस पर। ये क्या है बेटा? पोल है। ये क्या है इसका? एफ, और इधर सी है। तो ऑब्जेक्ट को पुट करो कहाँ पर? एफ पर। फर्स्ट रूल क्या है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगी? फोकस से। पास कराओ। सेकेंड रूल क्या है? कोई अगर फोकस होकर, यानी फोकस से ये पास नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये फोकस पे ही ऑब्जेक्ट पुट किया गया है। तो थर्ड रूल यूज करेंगे। थर्ड रूल क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। कराओ। जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे पास होती हुई मिरर पर इंसिडेंट करती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये अपने पाथ से ही रिटर्न हो जाती है। जिस पाथ से ये जाती है उसी पाथ से ये रिटर्न हो जाती है। जैसे ही इसको इधर बैक की ओर खिसकाएंगे, पीछे की ओर ले जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं जाकर इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट कर जाएगी, मीट कर जाएगी। तो जो इसका इमेज बना है, इमेज कहाँ पर बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। तो इसका पोजीशन बताओ। पोजीशन किसका? इमेज का। अगर आपसे कोई पोजीशन पूछता है तो पोजीशन का मतलब इमेज का पोजीशन आपसे पूछ रहा है। तो पोजीशन कहाँ पर होगा? एट इन्फिनाइट। ये जो साइन है किसका है? इन्फिनाइट का। ये ग्रीक वर्ड होता है। इसका नेचर कैसा होगा? नेचर इसका रियल और इनवर्टेड होगा। कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड। साइज इसका बताओ। साइज कैसा होगा? लार्जर या लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या हाईली लिखते हैं, हाईली, हाईली, और देकर लिखेंगे हाईली इन लार्ज। हाईली इन लार्ज यानी बहुत बड़ा बनेगा। ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जो इमेज बनेगा वो क्या होगा? बहुत बड़ा बनेगा। कंडीशन नंबर 6, इसमें ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे एट बिटवीन, बिटवीन एफ एंड पी। एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे। ये क्या है? एफ, इधर ये क्या है? सी है। तो ऑब्जेक्ट को पुट करो बिटवीन एफ एंड पी। एफ और पी के बीच में, यानी पी और एफ के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा ये देखेंगे रे डायग्राम से। फर्स्ट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहाँ से पास करेगी? फोकस से होकर पास करेगी।
सेकेंड रूल क्या है? अगर कोई लाइट रे फोकस से आती है तो ये पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यहाँ पर नहीं ले जाएंगे, किससे पास कराएंगे? सी से। सी से कराओ। जैसे ही इसको पीछे की ओर खिसकाएंगे, जैसे ही इसको इधर पीछे की ओर खिसकाएंगे तो कहीं पर ये जाकर इंटरसेक्ट करेगी। तो जहां पर ये डॉट 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 लाइन से लाइन को रिप्रेजेंट किया गया है, एक पॉइंट पर जाकर ये क्या होगी? कन्वर्ज हो जाएगी। जैसे ही इसको इधर मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका इमेज बनेगा। तो इसका जो पोजीशन है इमेज का कैसा होगा? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, क्योंकि ये पार्ट क्या है इसका? पॉलिश्ड है, तो इधर तो जा ही नहीं सकता है, इसलिए ये जो इमेज बन रहा है ये इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा। और इसका जो पोजीशन है, पोजीशन कहाँ पर बन रहा है? बिटवीन, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर से क्या होगा? पीछे बन रहा है, दिख रहा है यहाँ पर रेड डायग्राम में। इसका जो साइज है, साइज कैसा होगा? साइज लार्ज होगा, कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में क्या होगा? बड़ा होगा। इसका जो नेचर है, नेचर बताओ कैसा हुआ? नेचर, नेचर इसका कैसा होगा? वर्चुअल होगा और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट दिख भी रहा है। ये डॉट 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 लाइन से जहां पर दिखे आपको, वहां पर जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होता है, और जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट भी होता है। तो आज अपन इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में सीखे हैं, जिसमें 6 केसेस है। 6 केस में 5 केस ऐसे हैं जिसमें जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? रियल और इन्वर्टेड हो रहा है। लेकिन जो 6 केस है, इस केस में जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो इमेज कैसा है? वर्चुअल और इरेक्ट है। थैंक्स।